जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार के दिन सुने शनि देव महाराज की कहानी। सनातन धर्म में शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार शनि देव क्रोधी स्वभाव के हैं। जिस पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं वो रंक से राजा हो जाता है, और जिस पर शनिदेव का क्रोध बरसता है उसके जीवन में कई परेशानियां लगी रहती हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम हैं। पौराणिक ग्रंथ ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनि देव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें बाह्य संसार की सुध ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब ये योग आता है। ये योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनि देव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप संकट भेदन ना करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। शनिवार के दिन इस कथा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है। अब सुने शनिवार व्रत की पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। ये सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर 1:15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि महाराज बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। तब शनिदेव महाराज बोले, 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1.15 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.15 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे 1.15 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर ये समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना।
ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में कद्दू लगे देखे। माली से एक कद्दू खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव जी थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, कद्दू है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर देखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं ये नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इस कारण ये सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, ये दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। पूजा करे तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाएं तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे कद्दू वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो ये कद्दू राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को न लगे। शनि देव की जय हो। आइए जानते हैं विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और शनिदेव जी की कहानी। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान विष्णु के पास गए। सबसे पहले शनिदेव ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद माँ लक्ष्मी की ओर देखते हुए उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, हम दोनों आपको कैसे लगते हैं? इन सवाल पर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए मौन हो गए, क्योंकि इसका जवाब देना उनके लिए आसान नहीं था। एक तरफ उनकी पत्नी थी और दूसरी ओर एक अप्रिय ग्रह शनिदेव थे। भगवान विष्णु को पता था कि अगर वह सच्चाई बता देंगे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे। भगवान विष्णु को मौन देख शनिदेव ने दोबारा इस सवाल को दोहराया। इसी बीच भगवान विष्णु को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा कि शनिदेव, आप लक्ष्मी जी के साथ उस सामने वाले वृक्ष तक जाएं और उसे स्पर्श कर पेड़ का एक पत्ता लेकर प्रमाण स्वरूप मेरे पास लेकर आएं। दोनों में इस बात को जानने की उत्सुकता थी कि भगवान विष्णु आखिर उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब दोनों पेड़ की ओर जा रहे थे तो उस वक्त भगवान विष्णु दोनों को अपलक देखते रहे। कुछ देर बाद दोनों ने वृक्ष को स्पर्श कर
प्रमाण स्वरूप एक एक पत्ता लेकर वापस आ गए। अब थी जवाब देने की बारी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे शनि, तुम जाते हुए मुझे अच्छे लग रहे थे और हे लक्ष्मी, तुम आती हुई अच्छी लग रही थी। भगवान विष्णु द्वारा दिए गए इस जवाब को सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए। अब आपको बताते हैं कि इसका अर्थ क्या था। भगवान विष्णु के इस जवाब का तात्पर्य ये था कि शनि उतरता हुआ यानी कि जाता हुआ ही शुभ होता है और लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ, शनिदेव महाराज की जय हो।